नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जनरल नॉलेज ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम उत्तराखंड में प्रमुख बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रिजर्व्स के बारे में जानेंगे। आज हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम नेशनल पार्क से। तो सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इंडिया तथा साथ ही साथ एशिया का भी ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ये पौड़ी और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इसका नाम जब स्थापना की गई थी तब हेले नेशनल पार्क था। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। फिर बाद में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया गया। फिर पुनः इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया, परंतु वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। यहाँ आपको साल, हल्दू, पीपल आदि वनस्पतियों की स्पीसीज़ देखने को मिलेगी तथा साथ ही जानवरों में आपको बंगाल टाइगर, भरल और एलिगेटर की स्पीसीज़ देखने को मिलेगी। रामगंगा नदी इसके समीप से बहती है, इसलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। इसके बाद अगला नेशनल पार्क है नंदा देवी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। इसको 1988 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस प्राप्त हुआ था। अगर हम इसमें नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यानी कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क को जोड़ देते हैं तो ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व बन जाता है। इसके बाद अगला है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट है। ये उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ये आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा तथा इसको 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद हम राजा जी नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। ये हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। ये अपनी एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए खासा फेमस है और ये उत्तराखंड का सेकंड टाइगर रिजर्व था। अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये उत्तराखंड का सेकंड टाइगर रिजर्व था। अगर कभी पूछा जाता है कि पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था तो इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से शुरू हुई थी। आजकल हम एग्ज़ाम पैटर्न में वैसे भी देख रहे हैं कि आजकल पहले की जगह सेकंड वाले पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये आपको जैसे पता ही है कि हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में फैला था। इसका नाम जो भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनीतिज्ञ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं उनके नाम पर रखा गया है। इसके बाद अगला है गंगोत्री नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। यह आपको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसके बाद अगला है गोविंद नेशनल पार्क। यह आपको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। यहाँ टोंस नदी बहती है तथा हर की दून यहीं पे स्थित है। यहाँ जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरू हुआ था उसकी शुरुआत गोविंद नेशनल पार्क से ही हुई थी। इसके बाद हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसके बाद अगला है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसके बाद अगला है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसके बाद है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पौड़ी गढ़वाल में है। इसकी स्थापना सन 1987 में की गई थी। उसके बाद मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था और देहरादून ज़िले में है। इसके बाद बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसके बाद नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में फैली है और ये 2012 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसके बाद हम उत्तराखंड के प्रमुख कंजर्वेशन रिजर्व्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व।
ये आपको हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीज़न में देखने को मिलेगा। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि झिलमिल ताल कहाँ पे है, तो झिलमिल ताल आप कहेंगे कि ये चंपावत में है। झिलमिल ताल चंपावत ज़िले में है। और इसके बाद अगला है आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये चक्राता फॉरेस्ट डिवीज़न में देखने को मिलता है। जो आसन है इसका एक नाम ढालीपुर कंजर्वेशन रिजर्व भी है। ये उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है तथा भारत देश की बात करी जाए तो ये 38 नंबर की रामसर साइट है। इसके बाद अगला है पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। ये रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न में आता है। इसके बाद अगला है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ये नैनीताल फॉरेस्ट डिवीज़न में है। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। तो इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में सर्वाधिक एरिया जो है वो वनों के अंतर्गत आता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस ज़िले में सबसे कम है, तो तब आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। लेकिन प्रश्न को थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है, वहाँ आपसे एरिया वाइज ना पूछ के परसेंटेज वाइज भी पूछ सकते हैं। तब अगर परसेंटेज वाइज आता है तब इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल। तो नैनीताल में अगर फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसलिए अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।